समीर में क्या कहेंगे यहाँ के लोगों की परेशानी है जो डीपी प्लान में इनके घर जा रहे हैं? देखिए, जो नया डीपी प्लान कॉरपोरेशन की तरफ से सैंक्शन किया गया है, जो आवाम तक पहुंचाया गया है कि ये नया डीपी प्लान है औरंगाबाद सिटी के लिए, तो उस डीपी प्लान के अंदर काफ़ी सारे मिस्टेक्स हैं। हम समझते हैं काफ़ी सारे गड़बड़ है, काफ़ी सारे घोटाले हैं। मैं कहूँगा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली समझ लीजिए कि मेरा आरोप है कि इसके अंदर कई सारी चीज़ें मैनेज की गई है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर शाहनूरवाड़ी एक जो है तो बस्ती है हमारी, वहाँ पर ऐसे होता है कि इधर की जो बस्ती है उसके ऊपर पूरा जो है तो आप ग्रीन जोन डाल देते हैं, और एक बिल्डर की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसको आप येलो कर देते हैं, और उसकी जैसा बाउंड्री खत्म हो रही है बिल्डर की तो उसके आगे आप फिर जो है तो उसको पिंक जोन कर देते हैं। तो ये फेवरिज्म किस लिए किया गया कॉरपोरेशन से, ये मेरा डायरेक्ट सवाल है। इसी तरीके से आरिफ कॉलोनी जो औरंगाबाद की सबसे पहली जो है तो मैं समझता हूँ जो बस्ती थी, जो कॉरपोरेशन से परमिशन लेके बाद अब सारी सोसाइटीज़ तैयार करने के बाद में वो जो है तो कॉलोनी को बसाया गया था। आज उस कॉलोनी को भी जो है तो कहीं ना कहीं आप रिजर्वेशन में डाल देते हैं। इसी तरीके से आज जो है तो यहाँ पर पंचक्की के आगे का जो एरिया है, ये बस्ती ऑलरेडी बसी हुई है। ये 30 साल 40 साल से नहीं है, कई सालों से बस्ती बसी हुई है। जब से यहाँ पर पंचक्की बनाई गई तब से ये बस्ती बसी हुई है, और आज अचानक जो है तो आप लोग रिजर्वेशन डाल देते हैं कि इधर का एरिया पार्किंग को रिजर्व किया जा रहा है, इधर का एरिया पार्किंग के लिए रिजर्व किया जा रहा है। तो पार्किंग किसके लिए रिजर्व करना चाह रहे हैं? और जो डीपी प्लान आपका बीएनओ का है, आज तक वही आप लोग ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, और एक नया डीपी प्लान आप लोग तैयार कर रहे हैं। मैं जो है तो क्लियर कॉरपोरेशन से कहना है कि जो बस्तियाँ ऑलरेडी बसी हुई है, जो 30-30 40-40 साल से जो एरियाज बसे हुए हैं, उसको जो है तो आप कोई जोन में ना डालते हुए उनको क्लियर या येलो जोन करिए, और उनको बिल्डिंग परमिशन दीजिए ना। तमाम लोग जो है तो पानी पट्टी भर रहे हैं, रोड टैक्स भर रहे हैं, बिल्डिंग परमिशन ले रहे हैं, उसके बावजूद इस तरीके की धांधली अगर की जाती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके खिलाफ डटकर मुकाबला करेगी और आवाम की नुमाइंदगी करेगी। कौन सा एरिया ये पंचक्की का एरिया है। तकरीबन कितने घर है? तकरीबन 2000 घर इससे इफेक्ट होने वाले हैं आगे चल के। ये घरों को इफेक्ट होने नहीं दिया जाएगा। जो ऑब्जेक्शंस मैं आवाम से भी कहूँगा कि अगर आपका एरिया किसी ग्रीन जोन में या येलो जोन में या कोई और जोन में अगर आपका एरिया जा रहा है तो उसके ऑब्जेक्शंस आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कॉर्पोरेशन में जाकर भरिएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो हम लोग आपके लिए अवेलेबल है। आप लोग दारुस्सलाम पे ऊपर आकर हमसे जो है तो मशवरा ले सकते हैं। हम आपकी पूरी इंशाल्लाह उसमें मदद करेंगे। तो बात हमारे समीर साहब ने दे चुकी है। हकीकत तो यह है कि आरिफ हाउसिंग सोसाइटी जो है तो मराठवाड़ा की पहली सोसाइटी है और सबसे बड़ी वो सोसाइटी है जहाँ पे यही महानगर पालिका ने इनको कंप्लीशन परमिशन दिया है और आप ग्रीन जोन करते हैं। दुख की बात दूसरी बात यह है कि शाहनूरवाड़ी 9% है, ये माइनॉरिटीज़ तबका होने की वजह से इसको भी इन्होंने ग्रीन जोन में डाल दिया। और ऐसे कहीं परमिशन है सिटी के अंदर, जैसे कटकट गेट, किराड़पुरा, बारी कॉलोनी, यहाँ पर जो परमिशंस है एफएसआई के थ्रू कॉरपोरेशन ने दिए, आज उनके ऊपर इन्होंने ग्रीन जोन डाल दिया। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधली है और वो सिर्फ 2 ही अधिकारियों की, एक तो जय श्रीकांत है इसमें, जबकि आपको मैं बता दूं कि टाउन प्लानिंग डेवलपमेंट जो है ये चार्ज डिप्टी डायरेक्टर के पास था। कॉरपोरेशन के अंदर जो एक अपॉइंटेड डिप्टी डायरेक्टर होते हुए भी जिसने ये औरंगाबाद का नक्शा तैयार किया, मैं समझता हूँ खान रजा खान थे वो, और उन्होंने जो काम कॉरपोरेशन के हवाले किया था ये नक्शा, तो वो एज इट इज़ वो नक्शा इन्होंने फोड़कर गैर जिम्मेदारी के साथ उसमें दखल अंदाजी की और उसको अपनी मनमानी, जिस अधिकारी जो कि श्रीकांत देशमुख को आए हुए 2 से 3 महीने हो गए, जबकि मैंने उसकी मालूमात निकाला राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत, तो वो ऑन ड्यूटी मुंबई में है, जबकि यहाँ एडिशनल चार्ज मंडे टू मंडे लेता है, यानी हफ्ते में 1 बार। अब आप बताइए 2.5 से 3 महीने में कितने मंडे आते हैं? उतने मंडे में जिसके ऊपर करोड़ों रुपए टाउन प्लानिंग डेवलपमेंट ने खर्च किया, वो एजेंसी ने काम की, और ये देशमुख जो है तो इसको केवल 2.5 महीने में करता है, यानी 12 दिन में। ये पॉसिबल नहीं है, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। और ये दोनों जो अधिकारी है, मैं दावे के और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इन्होंने बहुत करोड़ों रुपए का घोलमाल किया है और अपनी मनमानी की है, और उससे नुकसान पहुंचा है माइनॉरिटी तबके को, और ख़ास तौर से स्लम एरिया के बस्तियों के। आपको मिसाल, यहाँ जहाँ खड़े हैं आप और मैं जहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ से 0.5 किलोमीटर के ऊपर जाइए, मराठवाड़ा की सबसे बड़ी, महाराष्ट्र की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी घाटी है। उसके बाद लेफ्ट में जाइए आप, ये बहुत बड़ी महाराष्ट्र की क्या इंडिया की यूनिवर्सिटी है यहाँ पे,
उसके बाद में यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तारीखी पंचायत की है, क्या आप बता सकते हैं कि इसको ग्रीन जोन किया जा सकता? आपके कायदे में अगर है तो बताइए। ये सरासर गलत है और इसके अंदर धोखाधड़ी है और ये दोनों अधिकारा भ्रष्ट है। जय श्रीकांत भी और देशमुख भी, इन्होंने कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत बड़ा दखल किया है और इसके बारे में हमारी पूरी पुरजोर कोशिश जारी है। कई लोग इस पे काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द ये फिल्म सामने आ जाएंगी कि इसके अंदर क्या गोलमाल है। आप पूरे 100 ऑपरेशन डालेंगे तो आपका जो है तो ये शासन के पास देने के बाद ये महल वाली भी नहीं होगा। शानूरवाड़ी के अंदर हमारा रिजवान भाई है, शानूरवाड़ी के तो इन्होंने एक के महीने के अंदर 80% प्लस जो है उन्होंने ऑपरेशन डाल चुके हैं। पूरे एक घर से जबकि वो इस्लाम एरिया है और एक घर में मिल के जो है जिसके डॉक्यूमेंटेशन करने की थी, डॉक्यूमेंटेशन भरे, पानी पट्टी भरे, डॉक्यूमेंट बराबर करे, एक की फाइल पूरी पुटअप करे। इन्होंने किस तरीके से करे एक बार इनसे सुन के अब जैसा कि अब जोन जो डाले हुआ था वो ग्रीन जोन था और कई साल पहले से था, लेकिन अपने लोग क्या है, क्लियर वाली बात है कि जब तक होश में नहीं आते, जब तक नंबर नहीं आता, पिंजरे में से जब तक कोई पकड़ के नहीं निकालता, जब तक अपन नहीं चिल्लाते, है ना। तो अपने को कैसा अक्लमंद इंसान वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। उस हिसाब से अपने को दुनिया में भी रहना है कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि आपके पास ये जोन है तो आपको बैठना नहीं है। जैसे कि हमारे समीर साजिद बिल्डर जो जिला अध्यक्ष है, इन्होंने ये बताया, हमारे को भी हर टाइम ये ताकीद करते रहते हर कामों के लिए कि आप फास्ट करते रहो, ऐसा फॉर्म भरो, ऐसा करो। तो इसके लिए अपने को जो ऑब्जेक्शन फॉर्म है पहले वो जमा कराना है। टाउन हॉल प्लान में जो जोन है वहाँ जाना है, वहाँ पे अपने को आधार कार्ड, जो घर का लाइट बिल है लाइट बिल, और जो ये नक्शा है नक्शे की एक कलर कॉपी लगाना है उसको, और जो फॉर्म अपन जो भर रहे। क्या मसला है आपका? साजिद भाई को यहाँ पे बुलाया। साजिद भाई को हमने इसलिए बुलाया कि यहाँ पे क्या किए कि उन्होंने एजुकेशन यहाँ पे जो है पार्किंग जोन डाल दिए और 2 डीपी रोड डाल दिए, जबकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। कई सालों से जो है कि यहाँ से पुल बनने का चल रहा था, वो पुल तो बना ही नहीं रहे, वो रास्ता बन गया तो सब आसानी हो जाएगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग कैसा है कि टैक्स भी भरने के लिए तैयार है, नल टैक्स भी भरने के लिए तैयार है, बावजूद इसके यहाँ पे पार्किंग जोन डाल दे रहे और रोड निकाल ले रहे, ये हम लोगों को मंजूर नहीं है। इसलिए हमने हमारे जो है ज़िला अध्यक्ष साजिद भाई को बुलाया है कि भाई हमारे को इसमें हेल्प करिए, हम सब मिल के इनके साथ में साजिद भाई के इंशाल्लाह जो है साजिद भाई हमको साथ देंगे। नहीं, अभी यहाँ भरने के लिए जो है हमने इनको बुलाया है कि भाई किस तरीके से भरना है, आप हमारे साथ रहिए। समीर भाई को बोले हमने। तो वो प्लान में कितने घरा जा रहे हैं? यहाँ पे तकरीबन के सामने ये जो आ रहा है भैया, ये रोड आ रहा है, ये गली आ रही है, ये गली है ना, वो औरत उतर रही सीधा वो गड्ढे पे इसको जा रहा है वाली नहीं है। तो बस अपने को सावधानी के साथ अपनी जिंदगी घर गुजर बसर करना है, बस ये समझ लो। अच्छा।